हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है जेके स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस चैनल में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको जेके एसएसबी, जेके पीएससी और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड हर एक अपडेट टाइमली मिलता रहे। और फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो बहुत बर्निंग टॉपिक है और ये बहुत इनजस्टिस की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। आपने टॉपिक देख लिया होगा, जम्मू एंड कश्मीर एलिजिबिलिटी बिग कॉन्स्पिरेसी, इसका नाम मैंने दिया है। क्यों दिया है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि सैक का एक ऑर्डर था 2019 के करीब करीब, जिसमें ये बोला गया कि हम टीचर्स को जो है आरईटी टीचर्स जो भी बाकी स्कीम्स के तहत लगे हम उनको ऑब्जर्व करेंगे जनरल लाइन टीचर में। तो फ्रेंड्स, वो तो रही एक अलग बात, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उस पर क्या बात हुई है। उस पर तो सब बात कर रहे हैं, पर जो एक मेन कॉन्स्पिरेसी है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। तो मैं आप सबका ध्यान उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ, जो है एलिजिबिलिटी टीचर के लिए। क्या आप जानते हैं कि एक जम्मू कश्मीर में एक टीचर बनने के लिए गवर्नमेंट द्वारा क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है? अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। वो एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट, सिर्फ ग्रेजुएट। आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हों, आप एक टीचर जम्मू कश्मीर में बन सकते हैं। चाहे आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की है, चाहे आपने डॉक्टरी में की है, चाहे आपने किसी भी फील्ड में, अगर आपने ग्रेजुएट हैं, इक्वलेंट डिग्री है आपकी ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन और इक्वलेंट है, तो आप एक टीचर जम्मू कश्मीर में बन सकते हैं। तो जो टीचर एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने बीएड की है, एमएड की है, जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन के लिए नेट किया है, सेट किया, एमफिल की, पीएचडी की, पोस्ट पीएचडीज जो की हैं, क्या वो लोग इस चीज़ को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं? मुझे तो लगता है नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, जैसे अलग प्रोफेशंस है। मैं किसी प्रोफेशन का किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा, और पहली बात, किसी का किसी से कंपैरिजन होता भी नहीं है। हर एक इंसान इंडिविजुअल है, वैसे ही हर एक प्रोफेशन इंडिविजुअल है। जैसे डॉक्टरी एक अलग प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग अलग है, टीचिंग अलग है, मैनेजमेंट अलग है, मेडिकल अलग है, मिलिट्री अलग है। हर एक चीज़ एक अलग प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि हर एक इंसान एक ही सारी चीज़ को एक्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि नॉलेज बहुत वास्ट है। इसीलिए अलग अलग सेपरेट प्रोफेशंस बनाए गए कि इंसान उसमें एक्सेल करे और आगे जो है जनरेशन को अच्छे से सर्व कर सके। तो वैसे ही एक टीचिंग है जिसका मेन एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। आपने अगर आप सेंटर लेवल पर जाएंगे तो बीएड जो है वो दो टाइप की होती है। एक बीएड जो नॉर्मल प्रोग्राम होते हैं, एक स्पेशल बीएड होती है। स्पेशल बीएड उन बच्चों के लिए होते हैं जो कि बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, जिनको हम स्पेशल चाइल्ड्स कहते हैं। उनके लिए स्पेशल बीएड होती है कि उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए। क्या आज हमारे जम्मू कश्मीर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, अगर कोई स्पेशली चैलेंज्ड बच्चा है तो क्या उसके लिए कोई स्पेशल बीएड प्रोफेशनल टीचर अवेलेबल है? अगर इसका जवाब ना है तो क्या ये उस बच्चे के साथ गवर्नमेंट इनजस्टिस नहीं कर रही? ये बिल्कुल इनजस्टिस है। आप जानते होंगे कि जो 2000 आई थिंक 18 या 19 में, मुझे पूरा साल नहीं पता, आई थिंक 19 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी टीचर्स की, उसमें क्या एलिजिबिलिटी रखी गई थी? ग्रेजुएट और इक्वलेंट। आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, आप टीचर हो सकते हैं। और जो मेन डिग्री थी बीएड, एमफिल, एमएड, पीएचडी, जो नेट सेट जो भी था, उनको क्या रखा गया? उनको अलग रखा गया और उनको बोला गया कि हम आपको बीएड के 5 दे देंगे, एमफिल के 5 पॉइंट दे देंगे, नेट के दे देंगे 2 दे देंगे, पीएचडी के 1 दे देंगे, ये वे दे दे, अगर आपने डिग्री की हैं तो हम आपको ये पॉइंट दे देंगे। पर मेन एलिजिबिलिटी क्या है? सिर्फ ग्रेजुएशन है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि बिना एमबीबीएस के या बिना इंजीनियरिंग की डिग्री के, बिना एमबीबीएस के आप क्या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे अपना इलाज करवाने? नहीं जाएंगे।
क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएँगे जिसने सिर्फ़ काम सीखा होगा और मतलब आगे पीछे नेट से देख लिएगा, वीडियोज़ वगैरह देख ली होंगी, सीखा होगा तो आप अपना इलाज कराने जाएँगे? नहीं जाएँगे। आप एक प्रोफ़ेशनल को चुनेंगे, एक्सपीरियंस्ड को चुनेंगे कि वो हमारा इलाज जो है वो अच्छे से कर सके। वैसे भी टीचिंग में भी एक बच्चे का इलाज किया जाता है। वो बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है। उसमें जो एक टीचर अच्छा टीचर होता है जिसने बीएड किया है, एमएड की है, उसको पता होता है कि एक बच्चे को साइकोलॉजिकली कैसे ट्रीट किया जाता है। उसमें अलग-अलग मेथड्स होते हैं कि उस बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम है उसको कौन से मेथड से ट्रीट किया जाए, उसमें कैसे प्रोडक्टिविटी लाई जाए। अगर आज एक बच्चे में प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? वो टीचर है। वो टीचर्स हैं जिन्होंने उसको पढ़ाया है, वो बच्चा ज़िम्मेदार नहीं है। आप ये मत समझिए कि कोई बच्चा जो है वो पढ़ने में कमज़ोर है, नालायक है, नहीं ऐसा नहीं है। ये टीचर की कमी रही है कहीं पर कि आप उस बच्चे को उस लेवल तक नहीं ला पाए। तो इसीलिए जैसे बाकी प्रोफेशंस हैं वैसे ही टीचिंग भी एक प्रोफेशन है। ये भी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड किया गया है जैसे बाकी प्रोफेशंस को किया गया है। इसको भी गवर्नमेंट द्वारा जो मान्यता दी गई है, इसमें भी जैसे अलग प्रोफेशंस के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम होते हैं वैसे ही इसमें भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट देती है। इसी को और इम्प्रूव करने के लिए बीएड को गवर्नमेंट ने इंटीग्रेट कोर्स किया ग्रेजुएशन के साथ 4 सालों का, जैसे बाकी कोर्सेज होते हैं, ताकि टीचिंग की जो क्वालिटी जो है वो और इम्प्रूव हो। अगर टीचिंग की क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो कोई भी बच्चा अच्छे से कोई भी काम कर सकेगा। अगर आपके बेसिक्स कमज़ोर होंगे, अगर एक टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता होगा तो वो क्या करेगा? वो कैसे, एक बच्चे का तो भविष्य खराब होगा ही होगा। हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि पहले तो बोला कि जो भी गांव में पढ़ा लिखा है, जिसने 10वीं अगर 10वीं पढ़ा लिखा है तो वो भी टीचर, 12वीं पढ़ा भी टीचर, ग्रेजुएट पढ़ा भी टीचर, एमएड पढ़ा भी टीचर, बीएड पढ़ा भी टीचर। क्यों? जब गवर्नमेंट ने टीचर्स को रिक्रूट किया शुरू में तो क्या किसी ने बीएड नहीं करी थी? क्या कोई ऐसा बीएड वाला इंसान नहीं था? क्या जब 2019 में रिक्रूटमेंट हुई टीचर्स की तो क्या कोई बीएड वाला नहीं था? इतना सारा यूथ बीएड वाला था, वो रह गए और जो बाकी प्रोफेशंस के बच्चे थे वो अंदर हो गए। मैं ये नहीं कहता कि बीएड वाले भी अंदर हुए, पर जो मेन हकदार थे उनको बाहर रखा, उनको पॉइंट्स दे दिए और जो मेन उस चीज़ के हकदार नहीं थे उनको गवर्नमेंट ने अंदर किया। मतलब कि एक खुला मैदान गवर्नमेंट ने खोल दिया कि जो चाहे वो इसमें दौड़ सकता है। हाँ, अगर आपने बीएड किया है तो हम आपको 5 नंबर दे देंगे, अगर आपने ये किया है हम आपको 5 नंबर दे देंगे। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे। अगर कोई बच्चा 60 प्लस 50 प्लस मार्क्स बीएड में ला रहा है, 70 80 90% मार्क्स ला रहा है, तो उसने बीएड को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, उसने बच्चे को बहुत अच्छे से समझा है, यूनिवर्सिटी ने उसको मार्क्स ऐसे ही असाइन नहीं किए। अगर वो एक बच्चा टीचर आगे जाके लगता है तो वो एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाएगा, उसमें प्रोडक्टिविटी ला पाएगा। गवर्नमेंट इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रही? गवर्नमेंट जो है वो बाकी प्लान कर रही है, हम पीपी मॉडल बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम स्कूलों को मर्ज करेंगे, हम फलाना लाएंगे, हम डलाना लाएंगे। मेन रूट प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट पकड़ ही नहीं रही। उन्होंने बंदे ही वो लगाए हैं जिनको वो प्रोफेशन आता ही नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर कोई ग्रेजुएट है किसी इक्विवेलेंट डिग्री से, वो टीचर लग गया तो उसको बीएड तो करवाएगी। बीएड कैसे करवाएगी? कॉरेस्पॉन्डेंस बीएड करवाएगी, 50% गवर्नमेंट उससे शेयरिंग लेगी, 50% डिपार्टमेंट डालेगा। क्यों डालेगा डिपार्टमेंट? हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा है क्यों गवर्नमेंट जो है वेस्ट कर रही है? अगर उनके पास बीएड किया बच्चा है जिसने 2-3 लाख रुपया अपने 2 साल लगाए, 2-3 लाख रुपया लगाया, उसके बाद डिग्री है, उसके बाद मार्क्स हैं, उसके बाद काबिलियत है, तो गवर्नमेंट उसको जो है वो हक क्यों नहीं दे रही, वो बाकी को क्यों दे रही है? क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी नहीं है गवर्नमेंट की? ये शुरू से रखी गई ताकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड कभी बढ़ ही ना सके जम्मू कश्मीर में, कभी किसी को कुछ पता ही ना चले, सब अपने चलते रहें, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है टीचिंग में। उस वजह से क्या हुआ, टीचिंग का स्टैंडर्ड जो है वो गिरता गया, लोगों की नज़रों में टीचर की वैल्यू कम होती गई। बाकी आप स्टेट्स में जाएंगे, सेंटर में जाएंगे, एक टीचर की बहुत रेपुटेशन है, पर जम्मू कश्मीर में एक टीचर की वैल्यू को कम देखा गया क्योंकि उसको कमज़ोर रखा गया शुरू से। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी भूल है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, अगर आप
जो गवर्नमेंट द्वारा काला कानून जो पास किया गया है सैक के द्वारा, जिसमें ऑब्जर्व किए गए हैं टीचर्स को, उनको मॉडिफाई नहीं करते। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं आरईटीज के खिलाफ हूँ, नहीं मैं गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ जो है वो बात कर रहा हूँ यूथ की, जो कि इस वक्त अंधेरे में जा रहा है। अगर आप सबको मौका दे रहे हैं, आप 10th को मौका दे रहे हैं, आप 12th वालों को मौका दे रहे हैं, ग्रेजुएट को, तो आपने एजुकेशन को क्यों छोड़ रहे हैं? जो मेन पिलर है आप उसको ही कमज़ोर करने में लगे हैं, आप उसी को ड्रिल मशीन से लगे हैं छेद करने में। जब वही गिर जाएगा तो कैसे स्ट्रक्चर खड़ा रह पाएगा? तो गवर्नमेंट से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए, जिससे जो कि उस डिपार्टमेंट में पहले से है ना वो डिस्टर्ब हो, और जो बाकी यूथ है उसको भी इक्वलेंट जो मौका है वो दिया जाए। और जो हमारे एस्पिरेंट्स इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अपने मेमोरेंडम्स गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, तो वो जो गवर्नमेंट की जो ये टीचर एलिजिबिलिटी कॉन्स्पिरेसी है इसको भी ऐड करें और बोलें कि आप टीचर की जो एलिजिबिलिटी है इसको भी मॉडिफाई कीजिए, इसको भी स्टैंडर्डाइज्ड कीजिए। जैसे आपने बाकी प्रोफेशंस को स्टैंडर्डाइज किया, इसको भी स्टैंडर्डाइज कीजिए। ये कोई खुली भेड़ नहीं है कि जिसमें ग्राउंड खुला है तो सब दौड़ सकते हैं। इसको भी एक इसका स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए। आप इसका स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों का स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गवर्नमेंट इसकी तरफ देखे और टीचर्स के लिए, टीचर्स के प्रोफेशन की भी गवर्नमेंट इज्जत करे। इसीलिए आज का वीडियो ही ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी व्यू हो इस पर तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस के लिए चैनल से बने रहें। और मैं फिर से बार बार ये कह रहा हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से एक अपील करता हूँ कि आप इस फैसले को वापस लीजिए, इस पे एक अच्छी पॉलिसी बनाइए ताकि सबको फ़ायदा हो। जो यूथ अपने आज बच्चे 3-3 4-4 लाख रुपया टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डिग्रीज कर रहे हैं बीएड का, उनको भी मौका दीजिए। उनके मुंह से निवाला मत छीनिए, किसी एक को सारा रिसोर्स मत दीजिए। ओके फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा टीचर एस्पिरेंट्स में, और बाकियों में भी। ये टीचर्स के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी ज़रूरी है। सबको पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से टीचर्स को अपॉइंट कर रही है, क्या धांधली हो रही है टीचर्स में, क्यों टीचर्स के स्टैंडर्ड को कमज़ोर किया जा रहा है, ताकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड कमज़ोर रहे, बच्चे बोले ही ना, उनको किसी चीज़ का पता ही ना चले। अगर एजुकेशन कमज़ोर रहेगी तो सीधी सी बात है, हर चीज़ कमज़ोर रहेगी, अच्छे से राजनीति होगी। तो इसको राजनीति से मत जोड़िए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।